राह तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी प्रभुत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, है गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। बोलिए आदिदेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। भोलेनाथ बाबा आए और अंजलि में लेकर के तुरंत ही सारा विष पान कर लेते हैं। समस्त देवता ब्रह्मा जी सब चकित रह जाते हैं कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर विष का प्रभाव क्यों नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ के गले में विष आ गया, गले पर विष का प्रभाव हुआ, गला नीला पड़ गया। भगवान भोले बाबा ने सोचा, का बताई हमरे हृदय में भगवान राम निवास करत है, कहो विष के प्रभाव राम का हो गए तो कितना पीड़ा हो हमारे प्रभु का। और अगर विष बाहर कर दे तो त्रिलोकी जल जाए। भोले बाबा सोचे क्या करी। विचार करके भोले बाबा ने विष को अपने गले में ही रोक लिया, ना अंदर जाने दिया ना बाहर। तो ये विष क्या है? ये विष है जब किसी का अपमान करने का आपका मन करे और आप अपनी वाणी से किसी का अपमान करना चाह रहे हो और वाणी आपके बाहर आना चाहती है, तुरंत गले में रोक लो। कहीं जो मैं बोलने जा रहा हूं इससे किसी को दुख न पहुंच जाए, लेकिन अब तो गले तक आ गई है तो बाहर तो निकलनी ही है, तो बाहर ना निकालो, दुख मिलेगा। अंदर ले जाओगे तो अंदर में भी आपके शरीर को पीड़ा पहुंचाएगी। इसलिए अपनी उस गलत बात को अपने गले में रोक लो, लेकिन बाहर मत आने, जिससे संसार को पीड़ा हो जाए। आज भगवान भोलेनाथ ने जो है विष का दमन किया और इसके बाद गले में रोक लिया, नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। पुनः मंथन आरंभ हुआ। अब की बार कामधेनु गाय प्रकट हुई। कामधेनु गाय जो है ऋषि मुनियों को मिल गई। इसके बाद जो है चंद्रमा निकला। चंद्रमा जो था भगवान शिव को प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने गले में मस्तक पर धारण किया, इसलिए भगवान शिव का नाम पड़ गया चंद्रमौली। इसके बाद पुनः मंथन हुआ तो उससे सरवा घोड़ा निकला। उससे सरवा घोड़ा जो था वो महाराज बलि ने लिया। ऐरावत हाथी उत्पन्न हुआ। ऐरावत हाथी देवता को मिला, महाराज इंद्र को मिल गया। इस प्रकार से रत्न निकलते जा रहे हैं, सबको अपना अपना भाग मिलता जा रहा है। और पुनः मंथन आरंभ हुआ तो अब की बार जो है वो बहुत सुंदर रत्न निकला, कौस्तुभ मणि। देवता दैत्य ने कहा मणि लेके हम क्या करेंगे, भगवान श्री हरि ने हम सबकी सहायता करी है, इसलिए मणि भगवान को दे दी जाए। तो भगवान श्री हरि को कौस्तुभ मणि मिल गई। भगवान श्री हरि ने मणि को अपने गले में धारण किया। इसके बाद फिर जो है अप्सराएं निकली। अप्सराओं को स्वर्ग भेजा गया। पुनः मंथन आरंभ हुआ। अब की बार जो है पारिजात वृक्ष निकला। पारिजात वृक्ष भी सीधे वैकुंठ भेजा गया, स्वर्ग भेजा गया। और इसके बाद फिर
माता लक्ष्मी प्रकट भई। माता लक्ष्मी जो है कमल के पुष्प पर बैठी प्रकट भई। समस्त देवता दानव ऋषि मुनि लक्ष्मी को पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कौन नहीं चाहता लक्ष्मी हमारे घर आना। लक्ष्मी यानी धन यानी माया को पाने के लिए हम सभी प्रायः अब वैभव लक्ष्मी का व्रत भी करने लग गए। और भगवान कहा थे कि हमारी शरण में होगा सब मिल जाए। लक्ष्मी जी भी कहते हैं कि मुझे बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगी, लेकिन अगर नारायण को बुलाओगे तो आएंगे। नारायण के साथ मैं भी आऊंगा। लक्ष्मी रानी लक्ष्मी को पाने के लिए जब होड़ लग गई, मैं चाहता हूँ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वरमाला दिया। हे देवी, जिससे गले में आप पहनाएंगे ये वरमाला वही आपका पति होगा। स्वयंवर प्रथा तभी से हमारे यहाँ लागू है। अब जो है लक्ष्मी जी देवताओं दैत्यों के बीच से ऋषि मुनि के बीच से आगे बढ़ी। भगवान नारायण सिर झुका के बैठे थे। सब तो लक्ष्मी को पाने के दौड़ लगा रहे थे और नारायण भगवान एकदम सिर झुकाए बैठा है। लक्ष्मी 1 घंटा खड़ी रह गई। नारायण खबर आए तो हार गए, ढंग कहना है बस चली जाएंगे। लक्ष्मी ने जब देखा कि तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं तो उनको सतपात्र समझ करके माता लक्ष्मी ने वरमाला नारायण के गले में ही पहना दी। अब भगवान का नाम क्या होगा? लक्ष्मी सहित लक्ष्मी नारायण। प्रेम हुई लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब ध्यान दीजिए, इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिली? इस कथा से शिक्षा ये मिली कि यदि हम नारायण के शरण में रहेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आएंगी। और जब लक्ष्मी के पीछे भगवान लक्ष्मी नहीं है, जितने लोग लक्ष्मी के पीछे भागा थे लक्ष्मी उतने दूर जाता। माया को हर कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कोई माधव भजे माया तेरी होए। इसलिए नारायण को भजो। एक बात बताऊं आपको, लक्ष्मी की पूजा करो। जब दीपावली आती है तो लक्ष्मी की पूजा करने का प्रचलन है। लक्ष्मी की प्रतिमा लाओ तो कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी को लेके आना। उल्लू पर बैठी लक्ष्मी लेके कभी घरे ना आवे चाहिए। अगर लक्ष्मी उल्लू पर बैठी है ना तो चलायमान होती, चंचला खटपट कर रही है। जब उल्लू का लक्ष्मी का 2 वाहन, एक गरुड़ और दूसरा उल्लू। जब माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठ के आती हैं समझो नारायण के साथ आ रही हैं। और जब नारायण के साथ आएंगे तो स्थिर रहेंगे। अनाप शनाप तरीके से धन कमाएंगे तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू ही होगा। और जब वो धन हमारे घर में आएगा खटपट होगी। अब तक रुपया ना रहा, धन ना रहा तो बड़े प्रेम से घर चल रहा, लेकिन घर द्वार बनेगा, धन वैभव आएगा तो खटपट शुरू है। हमारा हिस्सा कहाँ बा? एक काम करा, पहले हमारे बांट लिया तो खेते में हर लेके जाए, खबरदार खटपट शुरू। लेकिन जब भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी आती हैं तो कल्याण होता है। लक्ष्मी कमल के आसन पर बैठी है, इसका मतलब स्थिर रहेंगी। लेकिन अगर खड़ी लक्ष्मी, कबो कबो देखा तो सबके घरे में लक्ष्मी खड़ी प्रतिमा रखी हैं। खड़ी प्रतिमा की पूजा कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं लक्ष्मी कब तक रहेंगी, कब चली जाएंगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब भी लक्ष्मी की प्रतिमा लेकर के आए, या तो गरुड़ पर आसीन हो और या तो कमल के आसन पर विराजमान हो, ऐसी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करें। और लेकिन नारायण को कभी ना भूलें। प्रेम से बोले भक्त भगवान की जय हो। अब समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ तो अब की बार बारुणी प्रकट हुई और ये बारुणी जो है सीधे दैत्यों को मिल गई। इस प्रकार से रथ निकलते जा रहे थे और अंत में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के आए। और जैसे अमृत का कलश देखा, दैत्य ने मार झपट्टा छीन लिया। गरुड़ जी से टक्कर भई, गरुड़ जी और दैत्यों के बीच संग्राम छिड़ा। अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनमें से कुछ बिंदु हरिद्वार में, कुछ प्रयाग में, कुछ नासिक में गिरी। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ पर 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का, 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ का मेला लगता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये अमृत की बूंद क्या है।
हम प्रायः अर्धकुंभ महाकुंभ में जाते हैं। क्यों जाते हैं? कहते हैं अमृत क्या है? अमृत है सत्संग, अमृत है भगवान की कथा। प्रायः अर्धकुंभ महाकुंभ में दूर दराज से बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं और ज्ञान अमृत सुनाते हैं, और उस अमृत को सुन सुन करके हम एकदम पावन बन जाते हैं, हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए हम सभी ऐसे स्थानों पर प्रायः जाया करते हैं। अमृत प्राप्त है, आज दैत्यों को अमृत मिल गया। अब दैत्य अमृत पा करके कहते हैं अहम पूर्वम नाकम नाकम। अब दैत्य झड़ा, पहले हम पियब, पहले हम पियब, झड़ा शुरू हो गई। भगवान मोहिनी रूप बना के आए, विश्व मोहिनी भगवान प्रकट भये और दैत्यों के बीच में जाकर उन्होंने कहा क्या बात है। अब जैसे इतना सुंदर स्त्री दैत्यों ने देखा तो अब सारे दैत्य सोचने लगे इतना सुंदर स्त्री तो भाई हमार पत्नी बने योग्य है। एक दैत्य हाँ पहले हमार पत्नी। झगड़ा शुरू हो गया। भगवान ने कहा भाई क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? दैत्यों ने पूछा का तम कंज पला साक्षी कुतो वाकिम चिकीर्षसि। हे कमल के समान आंखों वाली सुंदर नारी, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? कहाँ से आई हो? विश्वमोहिनी भगवान ने पूछा कि एक बात बतावा, हमार जन्म पत्री पूछा था तो क्या हुआ, पहले अपन करके बतावा। तो दैत्यों ने कहा वयम कश्यप दायादः भ्रातरः कृत पौरुषः। अरे हम कश्यप ऋषि की संतानें हैं और सभी आपस में भाई हैं। अच्छा झगड़ा काहे करता? अरे कहीं अमृत मिला बा, पहले हम पिए चाहते, कहता पहले हम पिया। हे देवी जब तू आएंगे अपने हाथ से तो ही नहीं पिया जा सबका अमृत। भगवान कहें अरे कश्यप के ना जा, कश्यप ऋषि इतना पहुंचा हुआ विद्वान परम तपस्वी मन के लड़का होकर इतना अज्ञानी। हे देवी जी हम अज्ञानी काहे हो गए? कथम कश्यप दायादः कुशलमयि संगतः विश्वासा पंडितो जातु कामनी सुनायाति। शास्त्र कहते हैं कभी पराई स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। न मेरा पता तुम लोग जानते हो, न मेरे बारे में कुछ जानते हो और विश्वास इतना कर बैठे। राम राम राम, बहुत गलत बात है भाई। स्त्रियां बड़ी क्रूर होती हैं, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तो दैत्य ने सोचा बहुत पढ़ी लिखी मालूम होती जाए, बड़े ऊंचे घराने मालूम होती जाए। सारे दैत्य आए, कहीं ने काम करा देवी जी अपने हाथे अमृत पियाएगा बा। अब हम कुछ ना सुना चाहे तोहरे मुंह से। भगवान कहीं नब्बे कहूँ कम पियाई कहूँ ज्यादा तो कहीं कोनो बात नहीं, हम झगड़ा न करब, अपने हाथे पियावा। तो भगवान कहे अच्छा बताओ जो हरियन खड़ा हुए वे क्यों हुए? अरे कहीं उन्होंने हमारे भाई लागा, हमारे पिताजी के कई पत्नियां हैं। तो महारानी आदित्य के देवता और दीति के हमारे सब पैदा भाई दैत्य। भगवान कहीं बतावा ले, बाप एक माता दुई, तो एक काम करा उन्हों को बुलाई लाए, एक लाइन उनका बैठाएगा जौन अमृत पानी वाला बाबा का पिया जबन है और गढ़ा गढ़ा अमृत तो से पिया देवता गदगद बहुत नीक बा, बहुत सुंदर बात बुलाए ले केना बात। देवता बैठ गए कतार में। भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया। कोई चिंता नहीं थी दैत्यों को, लेकिन जैसे भगवान श्री हरि ने जो है सूर्य चंद्रमा को अमृत पिलाना चाहा, सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया एक दैत्य स्वरभानु। स्वरभानु दैत्य देवताओं का रूप बना के बैठ गया। भगवान ने सोचा है तो दैत्य, लेकिन कतार में देवताओं को बैठा तो भेद नहीं करना चाहिए, इसको भी अमृत पिला ही देता हूँ। भगवान ने स्वरभानु को भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा इशारा की महाराज जी का गलती कही है तो दैत्य या दानव आए। भगवान कहीं चिंता न करा, घबराना। भगवान ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उस जो है दैत्य का मस्तक काट दिया और इसके बाद लेकिन अजर अमर हो गया था, मरा नहीं। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया था, इसलिए सूर्य चंद्रमा को जो है वह निगलने के लिए दौड़ पड़ा। मैं इनको निगल जाऊंगा, इनको मैं समाप्त कर दूंगा।
ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा ना 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 भैया गलती ना किया, देखा आज के बाद तो हर पूजा पहले होए तब देवता की पूजा हो। कहीं कैसे होए, कहीं देखा 7 ग्रह बनावा गया है अब तक, अब 2 ग्रह और भगवान ब्रह्मा ने बनाया, इनको भी ग्रह बना दिया। अब कितने ग्रह हो गए? 9। अब कहते हैं ये 2 ग्रह कौन? राहु और केतु बनाए गए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरः भवन्तु। अभी 2 ग्रह और आ गए और अब इनकी पूजा देवताओं की पूजा के पहले होने लगे, शांत हो गए दोनों। और अब यहाँ पर एक बात बताऊं, विशेष ज्ञान की बात। कहते हैं कि मन के देवता है चंद्रमा और बुद्धि के देवता है सूर्य। जब आप मन और बुद्धि दोनों को भगवान में लगा देते हो, पूरी तरीके से तन्मय हो जाते हो भगवान में, तभी विषय वासना रूपी राहु केतु आपको परेशान करता है। अब तक नहीं आया था। राहु केतु को घबराहट तब होती, विषय वासना को घबराहट तब होती है जब आप मन और बुद्धि को भी भगवान में लगा देते हैं। अब तक नहीं आया था, लेकिन जैसे सूर्य चंद्रमा को बारी आई तुरंत बीच में बैठ गया। और जब राहु केतु रूपी विषय वासना को सताने लगे तो भगवान की शरण लेना चाहिए। हे नाथ, इस विषय वासना से मुझे छुटकारा दिलाओ। तो भगवान का ज्ञान चक्र जो है विषय वासना को समाप्त कर देता है, अच्छी रक्षा हो जाती है। भक्त भयानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने जो है विस्मय रूप से देवताओं को अमृत पान करा दिया। देवताओं को खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल गया। दैत्यों को जब पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है, देवासुर संग्राम छिड़ गया। इस देवासुर संग्राम में अब की बार दैत्य मारे गए, देवताओं की विजय हो गई। शुक्राचार्य महाराज पधारे, जो दैत्यों के गुरु हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी विश्व मोहिनी जो है अपने अमृतमय विद्या से, संजीवनी विद्या से उन सभी दैत्यों को पुनर्जीवित किया। महाराज बलि से कहा कि राजन, अभी तुम यज्ञ ज्ञान करो और संत महात्माओं की सेवा करो, ब्राह्मण भक्ति करो, गौ सेवा करो। समय आएगा तो तुम पुनः देवताओं पर विजय प्राप्त कर पाओगे। ये ज्ञान मिला। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर सदा सर्वदा जो है कृपा बरसाते हैं। हम सभी ऐसे भगवान के शरण में सदैव रहें। आइए सुंदर से भजन के साथ आरती होगी, प्रसाद वितरण होने जा रहा है। और कल मैं आपको बताऊं, कल बहुत सुंदर कथा होगी। वामन भगवान का अवतरण होगा और कल भगवान श्री राम जी भी प्रकट होंगे। और इसके बाद भगवान कन्हैया सरकार का भी कल ही जो है दिव्य प्रकट उत्सव हम लोग मनाएंगे। कल भगवान बांके बिहारी का जन्मोत्सव होगा। झांकी के सहित आप भगवान का दर्शन करेंगे। तो कल बहुत सुंदर सुंदर कथा होगी। कल भगवान श्री राम का जो है पूरा चरित्र संक्षेप में सुनाने का मैं प्रयास करूंगा। और इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कथा सुनने का अवसर आपको मिलेगा। ज़्यादा ज़्यादा संख्या में आएंगे और ये छोटे से भजन के साथ आरती गाएंगे और इसके बाद फिर प्रसाद। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन
सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोली भागवत भगवान की हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाता शब्दो अजायत, श्रोताद्वायुष्य प्राणश्च मुखाद् आरती आदि ब्रह्म विनाशी, आरती आदि ब्रह्म अविनाशी, अगम गोचर आनंद राशि, अगम गोचर आनंद राशि, परम पुरुष परमेश्वर प्यारे, परम पुरुष परमेश्वर प्यारे, जीवन ज्योति जगावे हारे, जीवन ज्योति जगावे हारे, श्रीपति विष्णु क्षीरनिधि वासे, श्रीपति विष्णु क्षीरनिधि वासी, आरती आदि ब्रह्म विनाशी, आरती आदि ब्रह्म विनाशी, आरती राघव जनगणनी की, आरती राघव जनगणनी की, भरत लखन बजरंग बली की, भरत लखन बजरंग बली की, अरध धाम पुण्य थली की, अरध धाम पुण्य थली की, श्री शत्रुघ्न अतुल बल राशि, आरती आदि ब्रह्म विनाशी। आरती राधा पति बनवारी, आरती राधा पति बनवारी, मोहन वासु देव गिरधारे, मोहन वासु देव गिरधारी, नंद नंदन दीनन दुखारी, नंद नंदन दीनन दुखारी, ब्रजपति ब्रज ब्रजवासी, ब्रजपति ब्रज गो सुन ब्रजवासी, आरती आदि ब्रह्म विनाशी, आरती शिवा शंभु मोनि जन की, आरती शिवा शंभु मोनि जन की, रवि शशि शेष सुरेश सुरन की, रवि शशि शेष
सुख देव मुनि की व्यास आदि सूरेश मुनि की गुरु योगेश्वर आनंद रासे आरती गाती जन्मय विनाशो आरती गाने मीठी तुलसी की आरती बाले मीठी तुलसी की श्री गीतारा मायण जी की श्री गीतारा मायण जी की गंगा जमुना मासर जो की गंगा जमुना मासर जो की काली दुर्गा महालक्ष्मी की काली दुर्गा महालक्ष्मी की आरती आरती ब्रह्मय विनाशी प्रेम सकल सुख संपत्ति राशि आरती आरती ब्रह्मय विनाशी परिपूर्णगानम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च वेदं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममैव देव त्वमेव सर्वं ममैव देव यानि तानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो पदीक्षणां पदे पदे शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्रे शीतलाय नमो नमः। आरती को जल का घेरा कर देंगे। उसके बाद हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर भगवान को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम हरि ओम मह इग्नेन यज्ञमयजं तदेव सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमाना सचन्द्र यत्पूर्वे साधा सन्धिदेवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः गृहाण सुरेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना समर्पयामि।